व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ने कैसे कर दी ओवैसी की बोलती बंद। क्या है माजरा, देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैं तो कहूंगा भैया ये एक तरह से सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ ही कहूंगा, क्योंकि जो उनका अंदाज है ना पूरे फैक्ट्स के साथ मजेदार होता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज वीडियो कर दे लाइक और जितना हो सके शेयर भी। 1 2 3 लेट्स गो। क्या इंसाफ का मजहब होगा, मजहब के आधार पर इंसाफ होगा? आप वकील हैं, एक तरफ तराजू पर हिंदू, एक तरफ मुसलमान होगा। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग कोर्ट की जरूरत है? ईरान अफगानिस्तान बनाएंगे आप? नहीं, ईरान अफगानिस्तान से हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं मालूम आपको इतनी क्यों मोहब्बत पैदा होती है मुझे देखते ही ईरान अफगानिस्तान के ताल्लुक़ से। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंसाफ का कोई मज़हब नहीं होता। अगर इंसाफ ये कहता है कि किसी हिंदू को इंसाफ मिलना, मुसलमान को नहीं मिलना, तो इंसाफ का होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दारुल ख़ज़ा है, जिसको आप लोग अपनी मीडिया की टर्मिनोलॉजी में शरिया कोर्ट कहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2014 में विश्व लोचन साहब कोर्ट को गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। जस्टिस प्रसाद और जस्टिस पीसी घोष ने जजमेंट दिया और ये रियफर्म हुआ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से भोपाल का गया। तो ये है क्या? ये है कि जब तक 2 मुस्लिम पार्टीज किसी काजी के पास नहीं जाते, ये पूरी टोक रही हूं सर, लेकिन आप ही की इजाजत से, इससे पहले कि आप मुझे सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बोलने के लिए कसूरवार ठहराएं, जरा ये मामला जो विश्व लोचन मैदान का आप बार बार बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, क्या ये वही मामला नहीं है जो कुकड़ा विलेज मुजफ्फरनगर का मामला है? उसी का जिक्र है, क्योंकि वहां पर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। देखिए ये मामला एक मिनट में एक सेंटेंस ससुर ने किया। सबसे पहले वर्डिक्ट आया उसके खिलाफ कि अपने पति को अब तुम अपना बेटा मान लो और ससुर को पति मान लो। फिर दारुल उलूम ने कहा, सही कहा है। और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा। इमराना के केस की बात आप इमराना सुनिए, पूरी दुनिया में उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये है वहां पर। आप जाइए ना, और ये 33 कैसे काउंसिल्स हैं हमारे मुल्क में, पिछले 1993 से चल रहा है। अब अचानक इसको इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप हर जिले में लाना चाहते हैं ना। हाँ, तो इसमें हर जिले में अगर होगा तो इसलिए होगा अगर वहां पर कोई मुसलमान को शिकायत है, दोनों पार्टीज राजी होते हैं, वो काजी के पास जाते हैं, वो एक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और वो चाहें तो उसको अपना या ना अपना। सुधांशु त्रिवेदी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, फिर क्या परेशानी है? इन्होंने कहा कि एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म तो हर जिले में क्यों, भारत के तो हर गांव में था, गांव पंचायत होती थी, बैठ के जो छोटे मसले सुलझा लेती थी। गांव पंचायत जो ये हिंदू की पंचायत या मुसलमान की पंचायत, हाँ, ये कभी नहीं हुआ गांव की पंचायत होती है। जिले में क्यों लाना चाह रहे हैं? दूसरी बात आपने कही, साहब इंसाफ का मजहब होता है कैसे? पोटा हमने लगवाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, पहला काम किया, पोटा को स्ट्रक डाउन किया। किस बेस पे? पोटा के कोर्ट के डिसीजन थे सारे। मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए पोटा ही हटा दो। चलिए वो तो हम लाए थे। अरे टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के जमाने में हटा, लाई भी कांग्रेस, हटाया भी कांग्रेस। किस बेस पे? मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं इसलिए हटा दो। तो भैया मैं तो कहना चाहूंगा ओवैसी साहब की गलती थोड़ी है, ये तो जिन लोगों ने किया है उन्होंने तो इनके ऐसे लोगों को खड़ा होने का मौका दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसाफ का मजहब देखा है। नहीं, जो इस समय शरिया अदालत की वकालत कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मैं ये भी कहूंगा, अरे भाई अगर आपको अपने मजहब के लिए बड़ी इबादत और अकीदत है तो करिए शरिया अदालत ना, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल मैटर में भी करिए। कहिए कि चोरी करते पकड़ा जाएगा, पहले हाथ काट दिए जाएंगे, फिर कोर्ट में जाके सुनवाई होगी। बोला कि हर तरीके से, फिर बोला ना हर तरीके से करो फिर उस चीज को। मैं कह रहा हूं चलिए आप दूसरी चीज में लागू करिए, शराब पीते पकड़ा जाए 100 कोड़े लगवा दिया करिए सर। उसके बाद कहिए कोर्ट में जाए। 280 एमपी आप हम तो कह रहे हैं, आप दारुल कज़ा कह रहे हैं ना, आप अपने तो करवाइए सर। साहब हमारे लोग 100 कोड़े खाने को तैयार हैं। और सुनिए, इल्लीगल रिलेशन वाले पकड़े जाएं तो पत्थर मारे जाएं, तब तो आप कहेंगे नहीं उसमें तो मुझे इंडियन पैनल कोर्ट चाहिए, उसमें 100% इंडियन पैनल कोर्ट चाहिए अपने उसके कंफर्ट के हिसाब से। अगर 200 उसी का जवाब दे रहे हो, अगर आप 200 एमपी हैं, आप बदल दीजिए, आप बोल दीजिए कि आईपीसी नहीं चलेगा, तो कहते हैं आईपीसी ही चलेगा। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, आप बना दीजिए। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें दारुल क़ज़ा कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया नहीं दिया। और सुनिए मेरे प्लीज आपको पूरा नहीं बता रहे हो लोग,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको फतवा देने का है तो आप थर्ड पार्टी के खिलाफ फतवा नहीं दे सकते। यानी अगर दो पार्टीज ए और बी आएंगे तो आप ओपिनियन देंगे ए और बी के ऊपर, आप डी के ऊपर नहीं बोलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लेकिन कहा। अगर इमरान का पिता मानता हो धर्म को सर्वोपरि, तो फिर ऐसे में अगर वो पार्टी बन के चले, अगर आप, सर एक सेकंड, अगर आप इमरान की बात नहीं सुनिए, दारुल खजा की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूं यहां पर आया। इमराना की बात करना चाह रहे हैं तो फिर उस पर अलग डिबेट करेंगे। सीधा आरोप लगा रही हूं कि महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन के लिए दारुल कजा का इस्तेमाल होगा। अच्छा ठीक है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो सरकार कानून लेकर आई है, चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं, आप बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? हम ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, इसमें किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है। आप क्यों मुझे ईरान से जोड़ते, सऊदी अरब से जोड़ते, क्यों आप पत्थर फेंकने की बात करते? अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल अपने मुद्दे के ऊपर। एक तो जो आपने कहा हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है कि बड़ा कोर्ट का देखिए इस समय इनको एक लाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। शाहबानो केस में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल माना था कोर्ट के जजमेंट को। 80 रुपए का मुआवजा एक तलाकशुदा महिला को नहीं मिलना चाहिए, संसद में लाके नियम पलट देंगे। आप ये बताइए कि अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा दी बल्कि कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। तो आप कहते हैं वो तो हालात का मारा था। याकूब मेनन जिसको सजा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप कहते हैं जुडिशियल किलिंग थी। श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट जिसपे कोर्ट कहता है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, आप उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। तो भैया किसी चीज पे तो आप कोर्ट का मानने को तैयार नहीं है। वैसे तो कह रहे हैं कोर्ट को तैयार थे, कोर्ट का जजमेंट। जवाब दे दे। और ट्रिपल तलाक पे आप कहते हैं कोर्ट कौन होता कहने वाला? गुड राम पॉइंट। मंदिर पे बाद में आएंगे, अभी इसी पर है। नहीं और एक और बात बताता हूँ, एक वर्ड निकल केरल की असेंबली, भड़ास निकलिए। हाँ नहीं पूरी भड़ास नहीं साहब, एक जवाब दीजिए। चलिए मैं रुकते हैं। ऐसा था 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में था। 2006 में केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, कम्युनिस्ट और कांग्रेस सब मिला के, एक भी विधायक ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया था कि अब्दुल नसीर मदनी को छोड़ दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का यूज कर रहे हैं कोर्ट के अगेंस्ट जाने के लिए। अब एक एक लाइन पढ़ के कह रहे हैं, जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मतलब कि पहले तो सबसे पहले वो बहुत शॉकिंग था कि मतलब अगर वो उसके ससुर ने रेप करा तो उसके तो बाद कि अपने पति को बेटा, वो तो बहुत गंदा था, कहते ना गंदा। अगर वो डिसीजन कहीं पर भी लिया गया है वो तो बहुत ही गलत था, बहुत बहुत शेमफुल है मैं कहूँगा। और उन्होंने वो बात बोली कि एक तो इंडियन पिनल कोड है, उसके हिसाब से अगर सर्जरी चल रही है तो उसकी क्या जरूरत है। इस तरीके से तो गांव में पंचायत भी हर एक चीज भी है ऐसे। और फिर उन्होंने बोला कि अगर फिर तुम्हें अगर उस तरीके से ही करना है आप लोगों को तो फिर तो वही है, दारू पे क्या आता है 100 कोड़े मारो, ये करा है तो उसके चोरी करिए, हाथ कटवा दो, या फिर हर एक चीज उस तरीके से हो। या फिर ऐसा हो कि सिर्फ कंफर्ट जोन के हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं ये चीज। एंड नॉलेज सर की जिस तरीके से एक एक चीज को बताया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज आपको बताया कि ये गुनहगार है या फिर इन पे ये इल्जाम लगाया, तो उसको तो आप नहीं मानते हो। उसके आप अगेंस्ट आप बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते। ट्रिपल तलाक को वो उसके अगेंस्ट जो वो कानून लेके आई है सरकार, उसके बाद फिर क्या बोला कि उसको डील करने के लिए वो लाने के लिए कि टैकल कैसे कर ले हो, तो हर जिले में बनाने की सोच रहे हो। भाई देखो मेरे को ये लगता है कि बड़ा अजीब सा लग रहा है वो सुन के। बहुत शॉकिंग था वो चीज जो मैंने सुनी अभी तक। मेरे को उस टाइम मेरे को लगा कि भाई साहब एकदम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक में ये चीज भी होने वाली है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भैया जस्टिस जो होती है वो धर्म से जोड़ के नहीं देखी जाती कभी भी। और जो गुनहगार होता है वो उसी चीज, तूने कभी सुना है कि क्या बोलते हैं वो हिंदू था या मुस्लिम था इसलिए उसको सजा दे दी। भाई तथ्य होते हैं, लॉयर्स होते हैं, हर एक चीज बहुत सोच समझ के दिया जाता है। जब तक अगर उसके, मैं तो कह रहा हूँ किसी के अगेंस्ट अगर वो ही नहीं होता, सबूत ही नहीं होता, वैसे ही सजा नहीं मिलती। आपका क्या कहना है इस पॉइंट, इस बात के ऊपर जरूर बताना। एंड जितना उसके वीडियो शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।